सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर हम अपने डिप्लीशन रीजन के लिए पॉइजन्स इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? क्यू एप्सिलॉन एन डी प्लस माइनस क्यू एप्सिलॉन एन ए माइनस। ठीक। अगर इस इक्वेशन को रीजन वाइज डिवाइड कर दें, मीनिंग पी रीजन के लिए अलग इस इक्वेशन को डिनोट करें और इस इक्वेशन को एन रीजन के लिए अलग डिनोट करें, तो क्या मिलेगा हमें? डी on dx is equal to q epsilon nd प्लस, ये किस लिए होगा? x की वैल्यू जब तक x एन नॉट से लेस देन हो एंड जीरो से ग्रेटर देन हो। जब जब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, मीनिंग जब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, इस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में अगर हम केवल इस एरिया के लिए हम पॉइजन्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं जीरो से एक्स एन नॉट के लिए, तो हमारी पॉइजन इक्वेशन क्या बनेगी? क्यू एप्सिलॉन एन डी प्लस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन एन डी प्लस, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम पी साइड में जो डिप्लीशन रीजन लाई कर रहा है उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन लिखते हैं, तो डी ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन ए माइनस। तो हमें एक इक्वेशन ये मिली है एंड एक इक्वेशन ये मिली है, राइट। ये वाली जो इक्वेशन है ये बेसिकली किस रीजन में लाई कर रही होगी? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो एंड ग्रेटर देन माइनस एक्स पी नॉट हो। नाउ अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इक्वेशन वन को भी यहीं लिख लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन बेसिकली तुम्हें क्या शो कर रही है? ई एक्स और एक्स, मतलब एनर्जी का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको शो कर रही है ना, एनर्जी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक। और अगर शेप वाइज देखो तो ये इक्वेशन तुम्हारी ये इक्वेशन तुम्हारी क्या शो कर रही है? एक लाइन का इक्वेशन, लाइन इक्वेशन का स्लोप दे रही है। ये इक्वेशन तुम्हें क्या बता रही है? एक लाइन का स्लोप दे रही है। डी ई बाई डी एक्स जो है, ई और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर रिलेशन है। मतलब इस इक्वेशन से जो हमें हमें पता चल रहा है, तो ई और एक्स में जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर है। एंड वो लीनियर रिलेशन का जो स्लोप है वो कितना है? माइनस क्यू एप्सिलॉन एन ए माइनस। सिमिलरली जब हमने पी रीजन में हम जब बात कर रहे हैं और जब एन रीजन में हम बात कर रहे हैं, तो ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है लीनियर रिलेशन ही, बट जो तुम्हारा स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को यूज करके अगर हम ई एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का मिलेगा ना। एन साइड पे पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन डी प्लस। एन एन साइड पे, सॉरी पी साइड पे तुम्हारा जो स्लोप है वो कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन ए माइनस। ये जो एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा। एट जीरो ये कहीं पे कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, लेट्स से ये ई नॉट है। ठीक है। जो हमारा अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो हमें जो
जो रिलेशन मिलेगा उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होंगी, लीनियर लाइन की इक्वेशंस हैं, और उस लाइन इक्वेशंस का जो स्लोप है एन साइड पे पॉजिटिव स्लोप है और पी साइड पे नेगेटिव स्लोप है, और सेंटर पे जहां पे एग्जैक्टली मेटलर्जिकल जंक्शन इनिशियली क्रिएट हुआ था, जहां पे पी और एन रीजन की एजेस लाई कर रही थी, वहां पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वहां पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। करेक्ट। नाउ अब अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करके फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ई नॉट, जिस एनर्जी ई नॉट को हमने बोला कि जो सेंटर पे जो एनर्जी है, हम बेसिकली वो एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक, वो मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट जो है हम उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इन जो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हमें सॉल्व करना है और ई नॉट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद सम सुटेबल लिमिट्स। तो पहले हम इक्वेशन वन की बात कर रहे हैं, यानी पी रीजन में अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, पी रीजन में अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, मीनिंग बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एप्सिलॉन एन डी प्लस डी एक्स। नाउ अब यहाँ पे हमें लिमिट चेक करनी है कि हाँ, जो हमारी अप्रोप्रिएट लिमिट होंगी फॉर द पी रीजन वो हमारी कितनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में आते हैं। जब तुम्हारा x इज इक्वल टू माइनस एक्स पी नॉट था, जो तुम्हारी डिस्टेंस है, अगर हम इस 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 एरिया के लिए बात करें, जो हमारी इक्वेशन वन है केवल इस एरिया के लिए ही लाई कर रही है, जब हम इस एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस कहाँ से, माइनस एक्स पी नॉट से जीरो जा रही है, माइनस एक्स पी नॉट से जीरो जा रही है हमारी डिस्टेंस। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू एक्स पी नॉट है, तो वहां पे ई क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। एंड एट द सेंटर जब x इज इक्वल टू जीरो है तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट। तो मीनिंग हमारी जो डिस्टेंस है वो माइनस एक्स पी नॉट से जीरो चेंज हो रही है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो से ई नॉट चेंज हो रही है। ठीक, हम यही लिमिट्स बेसिकली यहाँ पे पुट करेंगे। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो से ई नॉट हो रही है, एंड जो हमारी डिस्टेंस है वो माइनस एक्स पी नॉट से जीरो हो रही है। करेक्ट। अब अगर इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या दे देगा, e ऑफ x विद अ लिमिट जीरो टू ई नॉट। ठीक, q अपॉन एप्सिलॉन और एन डी प्लस, ये एन ए माइनस होगा यहाँ पे ना, सॉरी वी आर, अच्छा इक्वेशन वन जो है हमारी वो एन रीजन के लिए है ना। अच्छा अभी हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन टू की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने रीजन देखा है बेसिकली वो पी टाइप रीजन, पी साइड की हम बात कर रहे थे। हमने जो लिमिट्स लगाई हैं वो पी साइड पे लगाई हैं, लेकिन बाय मिस्टेक हमने जो इक्वेशन ले ली थी वो एन साइड की ले ली थी, तो हमें इक्वेशन ये वाली लेनी थी। जब हम पी रीजन पे अगर हम बात करेंगे तो हम इक्वेशन ये ले रहे होंगे। स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं। हम इक्वेशन टू की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इक्वेशन टू को इंटीग्रेट करना है तो ये क्या आ जाएगा, डी ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू ऑन एप्सिलॉन एन ए माइनस डी एक्स। ये बेसिकली पी रीजन को डिनोट कर रही है, ये इक्वेशन बेसिकली पी रीजन को डिनोट कर रही है। तो उस लिए जैसे अभी हमने लिमिट्स देखी थी, माइनस एक्स पी नॉट से जीरो
एंड 0 से ई नॉट। तो यहाँ पे हम लिमिट्स क्या रखेंगे, 0 से ई नॉट माइनस एक्स पी नॉट से 0। नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये क्या आएगा, 0 से ई नॉट, यहाँ पे क्या है क्यू एप्सिलॉन एन ए माइनस, ये इतना क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड एक्स की वैल्यू की जगह पे हमारे क्या है माइनस एक्स पी नॉट से 0 तक। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन एन ए माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स पी नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एप्सिलॉन एन ए माइनस, दिस वन वाज माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो हमें ई नॉट की पहला जो सॉल्यूशन मिला ई नॉट के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, वो हमें क्या मिलना है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू